हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू टीच। तो ये मेरा छत्तीसगढ़ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 2 है, जहाँ पर मैं जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक के जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनका एक सार आप तक प्रस्तुत कर रही हूँ। ठीक है, तो देर न करते हुए हम अपने करंट अफेयर की सीरीज़ पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक है वो है सी मार्ट। ठीक है, सी मार्ट। देखिए, अब सी मार्ट क्या है, ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है पिछले दिनों, जो कि अपना मार्च का मंथ था, 22 मार्च वाला टाइम, उस टाइम पे। ठीक है, इस टाइम पे 22 मार्च को क्या हुआ, इसका लोगो का विमोचन हुआ। लोगो मतलब होता है एक सिंबल, जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ स्टेट का एक सिंबल देखा होगा, लोगो है। हमेशा ओलंपिक्स गेम का वो लोगो होता है, वैसे ही जो सी मार्ट है उसके लोगो का विमोचन हुआ। ठीक है, अब ये लोगो में क्या क्या दिखाया गया है, कारीगर, बुनकर, शिल्पकार, कुम्हार, मतलब दिखाया नहीं गया है कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है, कहा जा रहा है कोई एक उत्सव की तरह दिखाया गया है, ऐसा एक पेपर में आया था। बट जहाँ तक मुझे लगता है, मैं आपको लोगो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका लोगो है। ठीक है, सी मार्ट का। देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिएगा, ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, ये साल वृक्ष है, कहा गया है कि साल वृक्ष है। इसके नीचे आपको महिलाएं दिख रही हैं, जो कि एक बोला जाए ब्राउन या भूरे कलर का कपड़ा पहनी हुई है, जो कि इनकी पारंपरिक है। ठीक है, ये बाहर आपको इसका डिज़ाइन दिख रहा है, एक झाड़ी, मतलब एक शेड जो घेरते हैं उस टाइप का। ठीक है, और ये देखिए, इसमें सी मार्ट लिखा हुआ है एक डिज़ाइन से, है ना। तो ये इसका लोगो है। इसका विमोचन किया गया, कब किया गया है, अपना 22 मार्च 2022 को। ठीक है, अब देखिए, अब मेन बात हो गई सी मार्ट का लोगो। अब ये सी मार्ट है क्या? ठीक है, सी मार्ट कहा जाए एक सुपर मार्केट है। जैसे आप सुपर मार्केट जाते होंगे ना अपना सामान खरीदने, आजकल तो बहुत सारे सुपर मार्केट है, बिग बाज़ार वगैरह है, वैसा ही है अपना सी मार्ट। ठीक है, अब ये सी मार्ट स्पेशली क्यों बनाया गया है, देखिए, अब इसका मेन एम क्या है, छत्तीसगढ़ में बनने वाले उत्पाद जो कि स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जाते हैं, जो यहाँ के बुनकर है, शिल्पकार है, कुम्हार है, वो एक मतलब उनके जो बनाई गई, उनके द्वारा कुछ सामान होते हैं, जैसे कुम्हार अपने मिट्टी के कोई बर्तन अच्छे बनाता है, बुनकर हो गए, कपड़े अच्छे रहते हैं, शिल्पकार होते हैं, जैसे कि आपने बेल मेटल वगैरह की, धातु वगैरह की मूर्तियाँ देखी होंगी, जो स्पेशली अपनी कोंडागांव वगैरह वाले रीजन में बनती हैं। तो अब क्या था कि उन लोगों को एक मार्केट नहीं मिल पाता था इसको बेचने के लिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सी मार्ट जैसा एक सुपर मार्केट खोलने का उन्होंने सोचा, और खोल भी, अभी क्या है कि वो जितने भी अपने नगरीय निकाय हैं ना, वहाँ पर खुल रहे हैं। ठीक है, रायपुर में भी अपना खुल गया है, अगर आप देखेंगे तो आप ज़रूर देखिएगा जा कर के। यहाँ पर हो रहा है कि स्व सहायता समूह वाली जितनी भी महिलाएं होती हैं, वो छत्तीसगढ़ का स्पेशल व्यंजन, बड़ी, पापड़, अपना जो कि यहाँ का एक बोला जाए व्यंजन है, अच्छा स्पेशल व्यंजन, वो वहाँ पर उनको बनाएंगी वो, और उनको बेचने की जगह मिलेगी, एक मार्केट मिलेगा। ठीक है, एक दुकान जहाँ पर वो बेचेंगी, और उनको उसका क्या होगा, उसका प्राइस अच्छा मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो बुनकर, शिल्पकार, इनके द्वारा भी बनाए हुए सामान उस सुपर मार्केट में रखे जाएंगे, और उसे एक अच्छे दाम पर बेचा जाएगा। ज़्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, लेकिन उनको क्या होगा, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको पैसा मिलेगा। और इसका उद्देश्य है गवर्नमेंट का कि एक ही छत के नीचे छत्तीसगढ़ में के जो प्रसिद्ध उत्पाद हैं उनकी बिक्री की जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उस मार्केट पे जैसे आप या हम जैसे लोग घूमने जाएंगे, तो अपने को ये भी पता चलेगा कि अरे ये छत्तीसगढ़ का व्यंजन है, ऐसा मिलता है, हम टेस्ट करके देखेंगे। जनरली वो मार्केट में मिलता नहीं है, लोग उसको घूम घूम करके बेचते थे। तो ये क्या है कि महिला उद्यमी और जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनके सामानों को एकदम नेगोशिएट किया जाता है, उनको एक अवसर मिले। ठीक है, ठीक। अब अपना सी मार्ट तो आप थोड़ा समझ गए होंगे, और भी इसके बारे में देखिएगा, और मुझे कुछ मिलता है तो मैं बताऊंगी। बाकी जितना मैंने बताया है वो मुझे काफ़ी लगा। ठीक है, अब देखिए मिलेट्स कैफ़े। कल के वीडियो में आपने तो पढ़ा ही होगा कि मिलेट मिशन चल रहा है, कोदो कुट की रागी की अपने छत्तीसगढ़ में खरीदी हो रही है। ठीक है, अब देखिए एक नया पॉइंट भी आ गया, मिलेट कैफ़े खुल गया। कहाँ खुला है भाई, ये खुला रायगढ़ में। ठीक है, किसके द्वारा खोला गया, तो ये कौन खोला, रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये शासन और प्रशासन दोनों के सहयोग से स्टार्ट हुआ है। क्यों, देखिए अभी ही बताया गया है कि सेहत के लिए जो मोटा अनाज होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, फाइबर होता है उसमें। ठीक है, और इसलिए खोला गया, और इससे महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देखो महिलाएं अच्छा अच्छा व्यंजन बनाएंगी मिलेट्स का,
रागी का पास्ता और भी चीज़ें हैं और लोग उसको खाने जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि अपने सेहत के साथ साथ अपने जो मिलेट्स है उसको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट, देखिए बिजली की कंपनियों की संख्या 5 से घट करके कितनी हो गई, 3 हो गई वर्तमान में, ठीक है। पहले कितनी थी, 5 थी। कौन कौन सी थी, होल्डिंग, अपना उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, ट्रेडिंग, ठीक है। ये क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन उत्पादन होता है जहाँ पर, ट्रांसमिशन जहाँ पर चेंज किया जाता है, ठीक है, वितरण जहाँ से बांटा जाता है और ट्रेडिंग जहाँ से व्यापार होता है, ठीक है, और होल्डिंग रखा जाता है। ये 5 भाग में थी पहले, ठीक है, 5 कंपनियाँ थी और अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं, वो 3 हो गई हैं, ठीक है। कितनी हो गई हैं, 3 हो गई हैं। क्या किया गया है कि जो होल्डिंग है उसको ट्रांसमिशन में मर्ज कर दिया गया है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको ट्रेडिंग के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि वर्तमान में प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग ये 3 ही अपनी बन गई हैं कंपनियां, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा और देखिए मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ ताकि आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, पूरे ये अपने पेज का, ताकि आपको ये एक नोट्स के रूप में रहे, ठीक है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से और अभी जितने भी लोग जा रहे होंगे साक्षात्कार देने के लिए, ठीक है, उनके लिए भी। देखिए छत्तीसगढ़ में पेशा अधिनियम, ठीक है, ये हो गया, मतलब इसको अधिसूचित कर दिया गया। कब किया गया, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम जानते ही हैं कि आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, पेशा कानून। अब ये पेशा का फुल फॉर्म क्या आता है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज मतलब क्या होता है, आदिवासी का बाहुल्य क्षेत्र, ठीक है। पेशा एक्ट कब आया था, 1996 में, ठीक है, पारित हुआ था संसद के द्वारा। तो उसमें क्या कहा गया था, जो 1996 में जो पारित हुआ था कि जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र होंगे, ठीक, हमारे शेड्यूल है ना 12 शेड्यूल, उसमें जो 5वीं अनुसूची है, शेड्यूल और अनुसूची एक ही होता है, 12 अनुसूची है, 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इसे लागू किया जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि जो ट्राइब्स की जनसंख्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उनके किसी भी प्रकार के अधिकारों का या उनके कल्चर का हनन ना हो जाए, इस वजह से वहाँ पर उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो कि पेशा के अंतर्गत आते हैं। अगर आपको पेशा एक्ट के बारे में बहुत और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो आप इतना ही जानिए कि ये जो एक्ट है छत्तीसगढ़ में लागू हो रहा है और ये लागू करने वाला छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का स्टेट होगा, तो ये अपना होगा 7, ठीक है। इससे पहले 6 राज्यों में और हो गया है। अब आपका काम है कि आप सर्च करिएगा, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वो 6 स्टेट और कौन से हैं और छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य है अपना 7वां पेशा एक्ट लागू करने वाला। कब ये होता है अपना 9 अगस्त 2022 को अधिसूचित राजपत्र में नोटिफिकेशन निकलता है, ठीक है। अब आते हैं अपन, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। ये तुहर पौधा तुहर कार्यक्रम स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2022 से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, रायपुर, ठीक है, शंकर नगर अपना एरिया है, शायद वन मंत्री जी मोहम्मद अकबर है, उन्होंने वहाँ से ये कार्यक्रम स्टार्ट किया। इसके थ्रू क्या किया जा रहा था कि विविध प्रकार के पौधे एक गाड़ी के द्वारा निकाले गए और कहा गया कि हर कोई व्हाट्सएप भी करे जिनको ज़रूरत है और वो पौधे लगाएं, ठीक है। पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है, आजकल पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, आप पौधे लगाएंगे तो स्वच्छ करने में एक सहयोग होगा। तो ज़रूर आप भी पौधे लगाएं और अच्छे से स्वच्छता में वातावरण की साथ दें, ठीक है। अब देखिए तुम्हार पौधा तुम्हार कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ, मैंने बताया 1 जुलाई 2022 से। अब आपको मुझे बताना है कि इसके लिए एक योजना भी स्टार्ट हुई है वृक्षारोपण के लिए, उस योजना का नाम क्या है, ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुई है। तो जल्दी से जल्दी ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे दो चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो 6 स्टेट हैं जो जहाँ पर पेशा पहले लागू हो गया है, और जो अपना ये योजना है वृक्षारोपण से संबंधित, वो दोनों बताऊंगी, ठीक है। और बाकी अभी आपका काम है, आप खोजिए, ठीक है। इतना कुछ होमवर्क भी देना पड़ता है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में कुछ घोषणा हुई। हमको पता है कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। अब उसमें यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या घोषणा किया कि श्रमिक श्रेयान योजना, आपको पता करना है कि श्रमिक श्रेयान योजना कब से स्टार्ट हुई, ये भी आपका एक काम है।
में क्या किया गया, सियान मजदूर को 10,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा, ये बातें कहीं। ठीक है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना में लाभ हेतु बेटियों की उम्र को क्या किया गया, 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 18 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि चेंज हो रहा है एज। ठीक है। उसी प्रकार से शादी की उम्र को भी 18 से 21 किया गया है ना। कौन सी पीठ कौन सी कमेटी बैठी थी ये आप खोजने की कोशिश करेंगे, ये सारे थ्रू पर आप पढ़ाई किया करिए। ठीक है। अब क्या किया गया कि ई रिक्शा हेतु महिलाओं को कितना अनुदान दिया जाता था, पहले 50,000, अब उसकी भी रकम बढ़ा दी गई। बोला गया 50,000 नहीं, इनको 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। ये 3 घोषणा हुई। और 1 मई 2022 को इस बार आप लोग बोरेबासी खाए हो कि नहीं खाए हो, काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग थी भाई, अधिकारी मंत्री सभी सब कर रहे थे, खा रहे थे मतलब। तो 1 मई 2022 को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया। ठीक है। आप भी खाइएगा, काफ़ी विटामिन्स होते हैं इसमें। ठीक है। चलिए, तो ये 1 मई की जानकारी हो गई अपनी, मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ये है देखिए निजात अभियान। ये एक जन जागरूकता अभियान है जो कि कोरिया व राजनांदगांव में स्टार्ट हुआ। ठीक है। किसके लिए स्टार्ट हुआ, देखिए, मद्य व नशीली दवा का सेवन करने के विरुद्ध एक कार्यवाही। जो लोग शराब पीते हैं, नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, गांजा चरस अफीम जो भी नशे से लिप्त है, एडिक्ट हैं, उनके विरुद्ध एक कार्यवाही की जाएगी, कहा गया। किसके द्वारा की जाएगी, पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तो क्या होगा, देखिए, इस अभियान में पुलिस 3 बिंदु पर कार्य करेगी। देखिए क्या क्या कार्य करेगी। एक तो पहले कड़ी कार्रवाई करेगी, जो नशा बेचता है या नशा करता है तो उनके विरुद्ध एक कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर लोगों तक बहुत जागरूकता फैलाएंगे कि भाई नशे से उसका क्या दुष्परिणाम है, सेहत पे उसका क्या असर होता है, मानसिक सेहत पर क्या असर होता है, आर्थिक इससे क्या नुकसान है। ठीक है। और नशे से जो लोग एडिक्ट हो गए, लिप्त हो गए, उनकी काउंसलिंग करेंगी डॉक्टर के थ्रू। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पे काम करने का उन्होंने एक बनाया है कि इस अभियान के तहत हम इस टाइप के काम करेंगे, कार्य करने का एक उनका चरण है, कहा जाए। ठीक है। अब देखिए, मैंने जब ये निजात अभियान बताया, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि ये नशे से संबंधित एक जागरूकता अभियान है। तो अभी क्या हुआ कि अभी अपना नशे से आज़ादी का एक पखवाड़ा अभियान स्टार्ट हुआ। ठीक है। ये अभी हुआ है, 12 जून से लेकर के अपना 26 जून 2022 तक। ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि इसके तहत स्कूली बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए समझाइश दी गई कि भैया आप लोग नशे से दूर रहिएगा, क्योंकि बढ़ते बच्चे आजकल नशे का बहुत शिकार हो रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसका सेहत और मानसिक, मेंटल दोनों इफेक्ट पड़ेगा, भाई इकोनॉमिकली भी पड़ेगा। बहुत सी घटनाएं तो नशे के कारण ही हो रही है ना, अपने को पता है कि अपन हर दिन पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसमें समझाइश दी गई और जानकारी दी गई कि देखिए सेहत में आपके ये नुकसान होगा, आपका सोशल बोला जाए मान सम्मान है वो भी घटेगा, सेहत भी खराब होगी, इकोनॉमिकली भी आप वीक होंगे, पैसा खर्चा करेंगे, बिना पैसा के तो कोई देगा नहीं। और इससे क्या होगा, अपराध भी बढ़ेगा, क्योंकि नशे के अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो चोरी चमारी लूट लतीफ़ी करेंगे ही, है ना, सीधी बात है। तो हमारे देश में क्या है कि नशा एक अब बहुत बड़ी समस्या बन रही है। तो लोग उसकी तरफ जागरूक होकर के, मतलब जो गवर्नमेंट है और प्रशासन है, तो एक अभियान के थ्रू चला रहे हैं ताकि आने वाली जनरेशन इसके जो दुष्परिणाम होंगे उससे बच सके। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट है, फिर उसके बाद मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अपने को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमेशा कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। तो क्या हुआ कि 21 जून को जब मनाया जा रहा है इस बार 2022 में, तो देश के 75 स्थल 75 स्थलों को योग प्रदर्शन के लिए क्या किया गया, चिन्हांकित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ का एक स्थल भी शामिल किया गया। कौन सा है, अपना कबीरधाम जिले का भोरमदेव मंदिर है ना अपना, वहाँ पर को चिन्हांकित किया गया कि योग का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भी किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, अपना भोरमदेव में। भोरमदेव कहाँ है, ग्राम चौरा में। ठीक है। और बाकी आप भोरमदेव मंदिर के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि मैं जब छत्तीसगढ़ का आपको पढ़ाऊँगी इतिहास, तो उसमें भोरमदेव के मंदिर के बारे में भी बताऊँगी कि किस वर्ष ने वहाँ पर शासन किया और चीज़ें रहीं। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में इतनी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। मैं छोटा वीडियो बनाती हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो और 5-6 जानकारी आपको हर वीडियो में मिलती रहे। ठीक है। तो आप इसे पढ़िएगा, मेरे जो ये नोट्स है उसमें से पॉइंट लिखिएगा,
आई होप ये आपके लिए यूज़फुल होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़। ठीक है, मैं आगे और वीडियोज़ आपके लिए लाती जाऊंगी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, तो फिर चलिए विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।